स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको सेकेंड टाइप बताने वाली हूँ, डाइसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए विदाउट स्किप किए वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके और एग्जांपल्स हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सके। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सराउंडिंग से कोई भी वॉइस है प्लीज आप उसे अवॉइड करें और सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, इट इज डाइसैकेराइड्स की बात हो रही है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स किससे मिलकर बनते हैं? 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। सपोज मैं आपको भी एक बेसिक सा डायग्राम सर्कल के फॉर्म में समझा देती हूँ कि सपोज ये एक यूनिट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, 1 यूनिट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, प्लस ये सेकेंड यूनिट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक डाइसैकेराइड। ये डबल है ना, डबल मींस डाई, तो ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो 2 मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, दीज सुगर्स, ये जो शर्कराएं हैं, आर ऑल्सो स्वीट, ये भी टेस्ट में कैसी होती है? स्वीट होती है, मीठी होती है, सॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है पानी में। ठीक है, एंड आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 प्रकार की होती है, या यूं कहें कि इनके 3 मेन एग्जांपल्स होते हैं। कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज। माल्टोज और सुक्रोज किस में होता है? प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है। और जो सेकेंड है लैक्टोज, वो किस में होता है? ऑर्गेनिजम्स में, जीवों में होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं। माल्टोज है, अगर हमें पौधों में भी मिल रहा है तो कैसे? स्प्राउटेड सीड्स से मिल रहा है, यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें मिलता है। ठीक है, सुक्रोज है, शुगर केन में से हमें मिलता है, गन्ने से मिलता है। ठीक है, और जो लैक्टोज है ये हमें मिल्क यानी दूध से मिलता है। लेकिन लैक्टोज की बात हो रही है तो ये जो मिल्क है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स में भी मिल्क होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये लैक्टोज की जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसके पाए जाने की जो प्रतिशतता है वो दूसरे जीवों से ज्यादा ह्यूमन बींग्स पे होती है। ठीक है, यानी कि मानवों में अगर उनके दूध का कंपैरिजन देखा जाए अदर एनिमल्स से, तो उनमें उनके मिल्क में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, आगे के पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन जो मैंने बेसिकली अभी यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है, वो अब किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि 2 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, पहला मोनोसैकेराइड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या था? ग्लूकोज था। दूसरा हमारा क्या था? फ्रक्टोज था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो ये केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, इनकी जो संरचनाएं हैं वो एक O बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों जुड़ करके, ये दो जुड़ करके जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम हमने रखा क्या? सुक्रोज। ठीक है, इन दोनों के ज्वाइंट होने को, उसके बाद जो ये क्रिएट हुआ संरचना, जो ये बनी, इसका नाम हमने रखा सुक्रोज। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज हमारा कैसे बना? 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर के बना। और वो कौन सी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है? पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना क्या? सुक्रोज। ठीक है, ये मैंने केमिकल जो इसकी रासायनिक जो संरचनाएं हैं दोनों की, केमिकल स्ट्रक्चर जो है दोनों के, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने सेकंड वाले का, इसको देखिए ज्यादा डीप इन संरचना को समझने की यहाँ नीड नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ बनाया था कि
आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि दोनों मिलकर के कैसे नई संरचना का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो ये इसका सेकेंड हमने पढ़ा था, हाँ लैक्टोज, जो कि मिल्क में था। ठीक है, लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है। वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन सी होती है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जब ज्वाइन होते हैं, जब ये बाइंड अप होते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसे हम लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ा, ठीक है, सुक्रोज बन गया। सुक्रोज कहाँ पर हमको मिलता था? शुगर केन में मिलता था। ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं? ग्लूकोज जब गैलेक्टोज के साथ में बाइंड अप कर रहा है, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ में जुड़ता है, तब जो नई संरचना बन के आती है, जो नई रासायनिक संरचना बन के आती है, उसे हम क्या कह रहे हैं? लैक्टोज कह रहे हैं। ठीक है, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड हुआ, क्योंकि ये भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बन रहा है। दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना, इसलिए क्या होगा? डाई हुआ। डाई टर्म का मीनिंग ही दो से होता है, डबल से होता है। ठीक है, तो ये है आपका डाइसैकेराइड। हमने इसके बारे में जाना कि ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है। टेस्ट में मीठा होता है, घुलनशील पानी में होता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज जो कि पौधों से मिलता है, लैक्टोज जो कि ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड टॉपिक हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो, मेरी एक्सप्लेनिंग आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।